जय हिंद दोस्तों। ये कल के क्लास में आपको होमवर्क दिया गया था कि आप इसका आंसर बताइए। फ़िलहाल हम बता देते हैं। मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है? 3:2। निकाला कितना गया? सोचो, 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। तो आप खुद सोचिए कि 90 लीटर मिश्रण था, 20 लीटर निकल गया, फिर भी 70 लीटर तो मिश्रण आपके पास अभी भी होगा। 70 लीटर मिश्रण अभी भी बच रहा होगा। ठीक है, वहाँ लिख दिए। हम जोड़ते हैं तो 3 2 5 आ रहा है, मतलब इससे कई गुना ज़्यादा है भाई? 14 गुना ज़्यादा है। तो 14 यहाँ भी गुना कर दीजिए, 14 यहाँ भी गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 14 तिया 42 और 14 दूनी 28। अब क्या मिलाया गया? 14 लीटर दूध, तो 14 लीटर और जोड़ दीजिए। 4 2 6 और 1 और 4 5 56 हो गया और ये 28 हो गया। फिलहाल तो ये कटेगा, 28 दूनी 56, तो 2:1। तो इसका जो आंसर होगा वो 2:1। ये कल का होमवर्क था, आज का टाइप ये नहीं है। आज तो कुछ और मिलेगा आपको। तो कल वाला होमवर्क था, आप मिला लीजिए कि आप जो बनाए हैं उसका आंसर ये वाला आंसर से मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है, तालमेल। आज का टाइप ये नहीं, आज कुछ और है। आज टाइप ये है कि राम और मोहन की आय का अनुपात राम और मोहन की आय का अनुपात 9:7 है। उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि वह प्रति माह 1600 रुपये बचाते हैं तो दोनों की आय ज्ञात करें। तो दोनों की आय ज्ञात करें। देखिए, ये टाइप आज का यही टाइप है। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देख लो कि है क्या। राम और मोहन की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि वह प्रति माह 1600 रुपये बचाते हैं तो दोनों की आय ज्ञात करें। समझते हैं कैसे बनेगा। राम, मान लेते हैं कि राम है और यहाँ लिख देते हैं मोहन है। ठीक है, दोनों के लिखें पहले आय के बारे में, क्योंकि आय के बारे में दिया हुआ है, और फिर लिखते हैं खर्च के बारे में भी। दोनों के खर्च के बारे में भी लिखें। आय की अगर बात करें तो राम अगर 9 रुपया कमाते हैं तो मोहन 7 रुपया कमाता है। और खर्च की अगर बात करें तो राम अगर 4 रुपया खर्च करते हैं तो उस हिसाब में मोहन 3 रुपया खर्च करता है, क्योंकि ये वाला जो रेशियो देख रहे हैं वो खर्च का है और 9:7 जो देख रहे हैं वो आय का है। ठीक है, एक बात श्योर कर दिया गया कि यदि वह प्रति माह 1600 रुपये बचाते हैं, मतलब माइंड में फिक्स हो गया कि दोनों 1600 रुपया बचाता है, दोनों एकदम सेम क्वांटिटी बचाता है, दोनों एक जैसन बचाता है। हम देखते हैं कि कमाता है 9 रुपया और खर्च करता है 4 रुपया, तो बचाता फिर कितना है भाई? तो बचाता है 5 रुपया। यहाँ देखते हैं, मोहन कमाता है 7 रुपया, खर्च करता है 3 रुपया, तो ये बचाता कितना है भाई? 4 रुपया। गड़बड़ हो गया। चाहे हम राम की बात करें चाहे मोहन की बात करें, अगर कोई कमा रहा है 9 रुपया, खर्च कर रहा है 4 रुपया, तो बचा रहा है 5 रुपया। आई बचा रहा है 4 रुपया, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों तो एक जैसन बचा रहे थे। कैसन? 1600।
अब ये जे हो जाता है गड़बड़ी शुरू, यहीं पर दिक्कत हो जाता है स्टार्ट। दोनों तरफ एक जैसा आ नहीं रहा है, हो गया परेशानी। आप कैसे बनाइएगा, दोनों तरफ एक जैसा रहेगा तब है ना, तो ये जैसे दिक्कत होता है शुरू। अब दिक्कत देखो हम दूर करते हैं, क्या करना है। जो इन दोनों के बीच में जो भी गैप है, पहले समझो 9 और 7 के बीच में कितना के अंतराल है, 2 का जो गैप है वो एजा गुना कर दो। इन दोनों के बीच में जो गैप था 1, वो 1 को ऊपर गुना कर दो। तो 1 गुना करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उससे समझ में आया कि अच्छा राम कमाते हैं 9 रुपया और खर्च करते हैं कितना, 8 रुपया। मोहन कमाता है 7 रुपया और खर्च करता है कितना, 6 रुपया। हाँ, तो अब समझ में आया कि इधर से देखें तो मोहन की जो आय है 7 रुपया और खर्च जो है 6 रुपया, तो बचत है 1 रुपया। वैसे ही राम की भी अगर बात करें तो कमाते हैं 9 रुपया और खर्च करते हैं 8 रुपया, मतलब बचत की बात करें तो 1 रुपया। अब जो 1 रुपया हम सोच रहे हैं कि बचत है, इसके हिसाब से ज़रा पढ़ो। और कह रहा है प्रति माह 1600 रुपया बचाते, मतलब कि 1600 है, यानी 1600 गुना ज़्यादा। तो आय भी 9 नहीं होगा, 9 गुने 1600। जो मोहन की आय वो भी 7 नहीं होगा, 7 गुने 1600। तो पता चला कि 16 माह के 44 से इतना हो गया राम की आय, और ये वाला हो गया 16 72 से, ये हो गया मोहन की आय। तो 144 पे 00 राम की आय, नीचे कट गया है थोड़ा सा, अब गुना कर लीजिएगा। और मोहन की आय हो गया 16 72 से, 112 पे 00 नीचे कट जाता है, क्योंकि हम पिछले वीडियो में बोले हैं ना कि कंपटीशन का क्लास एक तरह से। तो यहाँ पर उतना हमको जगह नहीं चाहिए, बहुत बड़ा बोर्ड नहीं चाहिए। देखते हैं जितने भी कंपटीशन वाला टीचर है ना स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि स्मार्ट बोर्ड पे लिखना कम होता है और आराम से हट भी जाता है। लेकिन वही आईएससी के जो टीचर है ना, अगर स्मार्ट बोर्ड पे लिखेंगे तो आपको स्लाइड खिसका खिसका पढ़ाएंगे, और आईएससी में वो मज़ा नहीं आएगा जो कि वाइट बोर्ड पर आता है। नहीं आता है मैथ पढ़ने में, रियली में आपको वाइट बोर्ड नहीं चाहिए, क्योंकि आईएससी में लंबा लंबा मैथ जाता है, एक बार में आपको मतलब समझ में आना चाहिए। खैर वो सब में आपको क्यों कंफ्यूज करें। नंबर हटाते हैं और नंबर को चेंज करके थोड़ा सा और कुछ देते हैं। जैसे मान लेते हैं राम और मोहन किया इस बार 9:7 ने, इस बार यहाँ से 8:7। चलो ये पूरा अनुपात हटा दे, इसको भी हटा दे, और ये तीनों पे इस बार नंबर चेंज करके कुछ और देते हैं। इस बार राम और मोहन की आय का अनुपात बैठा देते हैं कि 8:7 है, और उनके खर्च का अनुपात दे देते हैं कि 19:16 है, और दोनों मिलकर बचाते हैं 2500 रुपये। नाम नहीं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि नाम में क्या रखा हुआ है, नाम तो राम श्याम मोहन गणेश जो भी रहे, लिखना वैसे ही है कि मान लिया जाए कि ये राम है और इधर मान लेते हैं कि ये मोहन है, तो इनके आय का अनुपात कुछ होगा। और क्या है भाई, आय का अनुपात, और उनके खर्च का अनुपात, इनके कुछ खर्च का अनुपात होगा। पहले आय की बात करें तो राम 8 तो मोहन 7, खर्च की बात करें तो 19 और अनुपात 16। गड़बड़ी तो ये साफ साफ झलक गया, क्योंकि कोई आदमी 8 रुपया कमाएगा तो 19 रुपया खर्च कैसे करेगा, असंभव। 7 रुपया कमाएगा तो 16 रुपया खर्च कैसे करेगा, असंभव। मतलब कमाएगा कम, आमदनी है कम और खर्चा कर रहा है ज़्यादा, तो अनर्गल वाला बात हो गया। मतलब कुछ तो गड़बड़ी है। तो फिर घटाने के बारे में आप सोचो भी मत, सपनों में मत। तो क्या करो, एक सलाह देते हैं, 19 और 16 के बीच में डिफरेंस देखो कितना क्या, एक बार डिफरेंस देखिए कितना क्या। 19-16 के बीच में 3 के डिफरेंस है सर, ये 3 से ऊपर गुना कर दो, 3 से यहाँ गुना कर दो बस। उन दोनों में कितना डिफरेंस था, तो 8-7, एक ही के था सर, तो एक नीचे गुना करो, चाहे तो नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो 24, ऐसा 21। हाँ अब ठीक है। राम 24 रुपया कमाता था और खर्च करता था 19 रुपया। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने का मतलब समझ रहे हैं, कोई आदमी 24 रुपया कमा रहा है, 19 रुपया खर्च कर रहा है, मतलब 5 रुपया वो बचा रहा है। ये जब यही बतिया कि मोहन कमाता है 21 रुपया और खर्च करता है 16 रुपया, मतलब इसके हिसाब से 5 रुपया बचाता है, जबकि वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है हम 5 रुपया थोड़े बचाते हैं, मतलब 25 रुपया प्रति माह बचाते हैं, 2500। अब अगर वो 2500 बचा रहा है तो आप सोचिए कि अगर वो 2500 बचा रहा है तो 5 से कई 100 गुना ज़्यादा है, तो 500 गुना ज़्यादा।
तो वास्तविकता भी वही है कि राम की आयु जो आप देख रहे हैं 24, वो 24 नहीं है, 24 में 500 गुना करना पड़ेगा। और जो मोहन की आयु आप समझ रहे हैं 21, वो भी 21 नहीं है, उसमें भी 500 गुना करना होगा। अब गुना करेंगे तो 24 पचे 20 से और डबल 0, तो इतना हो गया राम की आयु, फिर शायद कट गया होगा। और 1 पचे 75 से और डबल 0, ये हो गया मोहन की आयु। थोड़ा ज़्यादा नीचे लिख देते हैं तो कोई बात नहीं, अगर कट भी जाता है तो आप समझ रहे हैं ना कि 24 गुने हम 5 लिखे हैं, वो हम समझ सकते हैं। जो नीचे लिखते हैं ना वो कट जाता है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो हम यहाँ लिख देते हैं कि 24 ही गुना करके क्या आया होगा 120, 24 पचे 20 और डबल 0, ये लिखा है नीचे। इतना भी आप लोग कमज़ोर नहीं है कि ये नहीं समझ पाइएगा। सेम रहने देते हैं, राम, आय, खर्च ये सब नहीं मिटाते, हम सिर्फ नंबर यहाँ से चेंज कर देते हैं। फिर से एक बार और नंबर कुछ और बैठा देते हैं। चलिए इस बार नंबर राम और मोहन की आय का अनुपात 5:3 बैठा दिए और खर्च का अनुपात गड़बड़ हो गया। आय के अनुपात 8:3 रखो, 8:5, आय के अनुपात 8:5 और यहाँ है 5:3 और प्रति माह बचाता है 800 रुपये। तो दोनों की आय बतावे। देखिए फिर से वही कि राम और मोहन जो नाम है उसकी आय का अनुपात है 8:5 और खर्च करता है 5:3। इस बार 5 से 8 मतलब 2 के डिफरेंस, 5 से 3 2 के डिफरेंस, यहाँ 3 गड़बड़ हो गया। इधर अगर 3 के डिफरेंस है तो उधरों 3 के होना चाहिए या फिर दोनों ने 2 के होना चाहिए। क्या किया जाए, कुछ नहीं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितना है, क्या अंतराल है नीचे वाला में 2 के, तो 2 से ऊपर गुना कर दो। और ऊपर कितना था 8 और 5 के बीच में 3 के सर, तो 3 से नीचे गुना कर दो, हो गया। ये हो गया 8 दूनी 16, ये हो गया 5 दूनी 10। अब देख लो 16 से 15 मतलब 1 की कमी, 10 से 9 मतलब 1 की कमी। वो कह रहे हैं एक थोड़ा बचाते हैं, जैसे 16 रुपया कमाता है 15 रुपया खर्च करता है तो 1 रुपया बचाता होगा। ये जे देखो ना भाई, कोई 10 रुपया आय है और 9 रुपया खर्च कर देता है तो 1 रुपया बचाता होगा। कह रहा नहीं हम तो 800 रुपया बचाते हैं, 800 गुना ज़्यादा। इसका मतलब राम की आय भी 16 ने 800 गुना ज़्यादा होगा, मोहन की आय भी 10 ने 800 गुना ज़्यादा होगा। तो राम की आय हो गया उस हिसाब से 16 8 28 से 128 पर डबल 0। अब मोहन की आय भी हो गया 8 पे 3 0 8000। तो लगभग 22-23 क्लास रेशियो का चला, छोटा छोटा 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट। आज का क्लास थोड़ा लंबा चला, 10 मिनट चला होगा आसपास। लेकिन ये सबको अगर एक जगह कंपाइल किया जाए, कभी कंपाइल करेंगे जब टाइम मिलेगा तो, जिसको हम 1 शॉट में रेशियो बना देंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी उतना टाइम नहीं है, छोटे छोटे वीडियो में ही हम कंपाइल भी नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब जिसको टाइम मिले, ठीक है, छत पे, खेत में, खलिहान में, बेडरूम में, बाथरूम में, जहाँ भी, एनीवेयर एवरीवेयर, किसी भी जगह पे आपको 2-3 मिनट का टाइम मिले, आप कहीं जा रहे हैं घूमने, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं और 2 मिनट के लिए इसी बैठे हुए हैं, मन नहीं लग रहा है तो रील्स देखते हो, वहाँ पे 2 मिनट इसको देख लीजिए। आप ब्रश कर रहे हैं तखनी 5 मिनट के लिए देख लीजिए। आप कभी भी किसी भी वक्त सुबह में सो के उठें, सुबह में व्हाट्सअप देखते हैं, ज़रा 2 मिनट के लिए इसी को देख लिए। रात को 6 बजे ये वीडियो चलता है। आप कभी भी इंसान को तो 2 मिनट 3 मिनट का टाइम हर बार दिन भर में लगता है कि ऐसा टाइम मतलब 50 बार आता होगा जब 2 मिनट 3 मिनट का टाइम मिलता है। बैठे हुए हैं कुछ सोच रहे हैं तो वहाँ पे 2 मिनट के देख लीजिए। टीवी देख रहे हैं और टीवी देखते देखते बीच में ऐड आ गया, वहाँ पे 5 मिनट के देख लीजिए। सीरियल देख रहे हैं, बीच में प्रचार आ गया, एडवर्टाइजमेंट, वहाँ देख लीजिए। फिल्म देख रहे हैं, वहाँ आप कहीं भी देख सकते हैं और 2 मिनट में आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अब माइंड पूरा मेकअप भी रहेगा क्योंकि एक वीडियो में एक टाइप का क्वेश्चन है। और इन सब बातों को जो समझते हैं
वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी जो नहीं समझते हैं, जो बड़े बड़े घंटा वाला वीडियो पढ़ने वाले, वो घंटा के पीछे भागेंगे। फ़िलहाल जब वैसा टाइम होगा तो हम भी घंटा के पीछे भागेंगे। अभी फ़िलहाल यहीं तक रेशियो आपका हो गया ख़त्म। इसके बाद का जो टॉपिक है वो चलेगा समानुपात। तो अभी अनुपात चल रहा था, कल से समानुपात चलेगा। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर क्लास को अच्छा लगता होगा तो लोगों को शेयर करना, और आप कम से कम 1 लाइक तो कर ही सकते, उतना तो बनता है। देखते रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ, अगले टॉपिक के साथ, अगला क्वेश्चन लेके इसी टाइम पर 6 बजे इसी चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।